हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज मैं आपके साथ शेयर कर रही 2 ईयर बेबी बॉय के लिए शर्ट की कटिंग एंड स्टिचिंग की वीडियो। देखिए, यहाँ पे मैंने रियोन का फैब्रिक ले लिया है। मेरा कोट सेट कटिंग करने के बाद यहाँ पे इस तरह से फैब्रिक जो बचा है उसमें ही मैं आज शर्ट की कटिंग सिखाऊंगी। तो देखिए, फैब्रिक को हमें इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। पहले हम बैक पार्ट की ही कटिंग करेंगे, इसीलिए इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। यहाँ पे हमें शर्ट की रेडी लेंथ चाहिए 15 इंच। 1 इंच यहाँ पे बॉटम फोल्ड करने में जाएगा और आधा इंच यहाँ पे हमारा शोल्डर जॉइंट करने में जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमें 1.5 इंच एक्स्ट्रा मार्जिन के लिए ऐड कर लेना है। देखिए, इस तरह से हमें लाइन को मिला लेना है और कटिंग कर लेना है। देखिए, इसमें ही हम बैक पार्ट की मार्किंग कर लेंगे। यहाँ पे हमारी फोल्डेड साइड है। अब यहाँ पे फोल्डेड साइड से शोल्डर का नाप ले लेंगे। तो देखिए, यहाँ पे हम शोल्डर लेंगे 5.5 इंच। तो 5.5 इंच पे इस तरह से हम शोल्डर का मार्क का निशान लगा लेंगे। अब यहाँ से ही हमें आर्म होल की मार्किंग कर लेनी है। तो आर्म होल में यहाँ पे 5 इंच ले रही हूँ। इस तरह से बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पे हमें आर्म होल की इस तरह से गोलाई दे देनी है। देखिए, इस तरह से हमें हल्की गोलाई दे देनी है। अब यहाँ पे हमें 2 ईयर बेबी के लिए यहाँ पे हमारी चेस्ट जो है वो 20 या 21 उसके आसपास होती है। इसीलिए यहाँ पे हमें 5 इंच चेस्ट का मार्क का निशान लगाना है। उसमें हमें 1 इंच लूजिंग को ऐड कर लेना है और आधा इंच यहाँ पे हमारी कवर सिलाई में जाएगा। इसीलिए यहाँ पे हमें 6.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है। अब यहाँ पर भी हमें 6.5 इंच पे मार्क कर लेना है। अब इस लाइन को जॉइंट कर लेना है। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पे हमें बैक पार्ट में नेक की चौड़ाई 2 इंच रखेंगे। तो 2 इंच पे यहाँ पे हमें नेक की चौड़ाई का नाप का निशान लगा लेना है। बैक पार्ट में यहाँ पे हमें नेक की कटिंग डीप नहीं करनी है, यहाँ पे हमारी कॉलर आ जाएंगी। इसीलिए देखिए, यहाँ पे मैंने 1/2 इंच ही नेक का डीप का मार्क का निशान लगाया है। अब यहाँ पे हमें शोल्डर को डाउन कर लेना है। 1/2 इंच पे इस तरह से मार्क करके इस लाइन को इस तरह से क्रॉस में मिला लेना है। देखिए, इस तरह से। अब यहाँ पे हमारी बैक पार्ट में इस तरह से मार्किंग कंप्लीट हो गई है। अब इसी मार्किंग के साथ यहाँ पे हम कटिंग कर लेंगे। देखिए, इस तरह से हमारी बैक पार्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेना है। तो इसको भी हमें इस तरह से 2 फोल्ड कर लेना है। अब इसके ऊपर यहाँ पे हमें बैक पार्ट को रख लेना है। अच्छी तरीके से यहाँ पे हमें बैक पार्ट को रख लेना है। फ्रंट पार्ट में हमारे दोनों पार्ट ओपन होते हैं। 1 इंच एक्स्ट्रा ऐड कर लेना है। यहाँ पे हमारी बटन और गाज पट्टी के लिए 1 इंच एक्स्ट्रा बढ़ा लेना है। नीचे की ओर से इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब यहाँ पे हमें साइड से जो फोल्डेड साइड है उसको भी कटिंग कर लेंगे। आर्म होल को भी इस तरह से कटिंग कर लेंगे। ऊपर यहाँ पर भी हमें बैक पार्ट के जैसा ही फ्रंट पार्ट को कटिंग कर लेना है। नेक का मार्क का निशान लगा लिया है। अब यहाँ पे हमें फ्रंट पार्ट में भी नेक की चौड़ाई 2 इंच ही रखनी है और फ्रंट पार्ट में नेक डीप यहाँ पे हमें 2.5 इंच लेना है। तो 2.5 इंच यहाँ पे हमारा बिल्कुल ही बराबर आ जाएगा। अब यहाँ पे हमें राउंड शेप इस तरह से ड्रॉ कर लेना है। इस तरह से हम नेक की कटिंग कर लेंगे। अब देखिए, यहाँ पे हमें जो पट्टी के लिए एक्स्ट्रा ऐड किया था वहाँ पे हमें 1 इंच पर इस तरह से कट लगा लेना है। उतनी ही हमें पट्टी जो है फोल्ड करनी है। इस तरह से हम पट्टी को फोल्ड करके सिलाई लगा लेंगे। अब यहाँ पे हमें दोनों पार्ट को इस तरह से सही से रख के मिला के हमें नीचे जो शर्ट का शेप आता है उसकी कटिंग कर लेनी है। देखिए, यहाँ पे हमें 1 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेना है और यहाँ पे इस तरह से हमें शर्ट की गोलाई दे देनी है।
देखिए इस तरह से हमारे शर्ट का जो शेप भी कटिंग हो गया है। अब यहाँ पे हम स्लीव का कटिंग कर लेंगे। तो स्लीव की चौड़ाई यहाँ पे हमें 5 इंच रखनी है। 5 इंच तक इस तरह से फैब्रिक को हम 2 फोल्ड कर लेंगे। अब यहाँ से हम फैब्रिक को 4 फोल्ड कर लेंगे। स्लीव की रेडी लेंथ यहाँ पे हमें 3.5 इंच चाहिए। 1 इंच यहाँ पे सिलाई मार्जिन का ऐड करते हुए इस तरह से कटिंग कर लेंगे। अब देखिए यहाँ पे हमारी स्लीव की लेंथ है 4.5 इंच और स्लीव की विड्थ है यहाँ पे हमारी 5 इंच। अब यहाँ पे ओपन साइड से 1.5 इंच पे इस तरह से मार्क कर लेंगे। अंदर की ओर यहाँ पर भी हमें 1.5 इंच पर इस तरह से लाइन ड्रॉ कर लेनी है। अब यहाँ पे हमें इस तरह से स्लीव का शेप ड्रॉ कर लेना है। अब यहाँ पे हम बॉटम लेंगे 4 इंच। तो 4 इंच पर इस तरह से बॉटम का मार्क का निशान लगा लेंगे। इस लाइन को ऊपर इस तरह से मिला लेंगे। अब यहाँ पे हमें स्लीव की कटिंग कर लेनी है। देखिए इस तरह से बीच में हमें कट लगा लेना है। इस तरह से हमारा स्लीव का भी कटिंग कंप्लीट हो गया है। देखिए इस तरह से यहाँ पे हमारा शर्ट की कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हमें सबसे पहले शर्ट का फ्रंट पार्ट का स्टिचिंग करेंगे। तो यहाँ पे हमें सबसे पहले यहाँ पे हमें बटन और गाज पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके सिलाई जो है लगा लेनी है। देखिए यहाँ पे हमें इस पार्ट में कॉर्नर वाली पट्टी है, इसीलिए इस तरह से हमें सिलाई लगा लेनी है। अब यहाँ पे दूसरे पार्ट में हमारी पट्टी जो है कॉर्नर वाली नहीं है, इसीलिए यहाँ पे हमें इस तरह से 2 फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। दोनों पट्टी यहाँ पे हमारी फोल्ड हो गई है। अब यहाँ पे हमें शोल्डर को जॉइंट कर लेना है। तो बैक पार्ट को लेके यहाँ पे हमें शोल्डर में भी सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमारे शोल्डर में 2 बार ही सिलाई लगा लेनी है। इस तरह से हमारा शोल्डर भी जॉइंट हो गया है। अब यहाँ पे हम स्लीव को रेडी कर लेंगे। तो स्लीव में हमें नीचे की ओर पट्टी अटैच करनी है, इसलिए यहाँ पे मैंने 2 इंच की 2 पट्टी को कटिंग कर लिया है। अब इस पट्टी को स्लीव के ऊपर सही साइड मिलाते हुए इस तरह से रख के सिलाई लगा लेंगे हम। अब देखिए इस पट्टी को इस तरह से ओपन करके ऊपर हम टॉप स्टिच लगा लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को इस तरह से कटिंग कर लेना है। अब इस पट्टी को ऊपर की ओर इस तरह से पूरी फोल्ड करके हमें सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमारी स्लीव जो है रेडी हो जाएंगी। इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव को भी रेडी कर लेना है। यहाँ पे हमारी दोनों स्लीव कंप्लीट हो गई है। अब यहाँ पे हमें देखिए पट्टी अटैच कर लेंगे और यहाँ पे हमें बटन लगा लेना है। तो यहाँ पे हमें पट्टी की चौड़ाई है 3.5 इंच और यहाँ पे हमें लेंथ रखनी है 10 इंच। अब इसको इस तरह से 2 फोल्ड करके 2 पीस कर लेना है। अब देखिए इस पट्टी को हमें इस तरह से फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमें देखिए इस शेप में भी सिलाई लगा सकते हैं, पर नहीं, यहाँ पे मैं इस तरह से सीधी ही सिलाई लगा दे रही हूँ। अब इस पट्टी को यहाँ पे हमें इस तरह से पलट लेना है। अब इस पट्टी की तीनों साइड यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए दूसरी पट्टी भी मैंने कंप्लीट कर ली है, उसको भी इस तरह से पलट लेंगे और इसको भी तीनों साइड यहाँ पे सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी दोनों पट्टी कंप्लीट हो गई है। अब इस पट्टी को हमें स्लीव के मिडल में ही इस तरह से रख के सिलाई लगा लेनी है। यहाँ पे हमें बॉक्स में इस तरह से सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमारा बॉक्स बन जाएगा। देखिए इस तरह से हमारा स्लीव का जो फाइनल लुक है वो कंप्लीट हो गया है। देखिए यहाँ पे हमें बटन जो है अटैच कर लेना है। इसी तरह से हमारी दोनों स्लीव कंप्लीट हो गई है। अब हम स्लीव को अटैच कर लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमें स्लीव को इस तरह से सही साइड अंदर की ओर रखते हुए यहाँ पे हमें स्लीव को अटैच कर लेना है। स्लीव में हमें ऊपर की ओर आधा इंच जो सिलाई मार्जिन का छोड़ा था
उसको देखिए यहाँ पे हमें इस तरह से आधा इंच बाहर की ओर रखते हुए सिलाई लगा लेनी है। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब हम यहाँ पे आधा इंच की जो सिलाई थी उसको इस तरह से फोल्ड करके यहाँ पे हमें टॉप स्टिच लगा लेनी है। इस तरह से सिलाई लगाने से परफेक्ट फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमारा शर्ट रेडी हो जाएगा। देखिए अब इसी तरह से हमें दूसरी स्लीव को भी अटैच कर लेना है। दोनों स्लीव यहाँ पे हमारी अटैच हो गई है। अब यहाँ पे हमें शर्ट के साइड से भी सिलाई लगा लेनी है। तो बैक पार्ट में हमें आधा इंच जो सिलाई मार्जिन का रखा था उसको देखिए इस तरह से बाहर रखेंगे। आधा इंच इस तरह से रख के अब यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमने सिलाई लगा ली है। अब देखिए यहाँ पे बैक पार्ट में जो आधा इंच है उसको इस तरह से फोल्ड करके फ्रंट पार्ट में इस तरह से रख के ऊपर सिलाई लगा लेनी है हमें। देखिए इस तरह से हम सिलाई लगाएंगे तो हमारा शर्ट है वो परफेक्ट फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो जाएगा। हमारा जो रेडीमेड शर्ट आता है उसके जैसा ही यहाँ पे हमारा शर्ट जो है कंप्लीट हो जाएगा। अब देखिए यहाँ से पास में ही दूसरी सिलाई भी हम लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमारा शर्ट जो है फिनिशिंग के साथ कंप्लीट हो गया है। इसी तरह से हम दूसरी साइड भी सिलाई लगा लेंगे। दोनों साइड सिलाई लग गई है। अब यहाँ पे हम शर्ट की बॉटम को भी फोल्ड कर लेंगे। तो इस तरह से देखिए हमें टू फोल्ड करके सिलाई लगा लेनी है। शर्ट में जो हमने गोलाई दी थी उसके लिए यहाँ पे हमें फोल्ड करने में 3 से 4 यहाँ पे प्लेट आएंगी, तो उसकी कोई दिक्कत नहीं है। यहाँ पे हमें इस तरह से ही फोल्ड कर लेनी है बॉटम को। देखिए यहाँ पे हमारी बॉटम भी फोल्ड हो गई है। अब यहाँ पे हमें कॉलर लगाने के लिए शर्ट को इस तरह से फोल्ड करके हमें कॉलर का नाप ले लेना है। तो यहाँ से हम कॉलर का इस तरह से नाप ले लेंगे। तो देखिए यहाँ पे हमारी कॉलर 5.5 इंच आई है। तो उसका डबल यहाँ पे हमें कैनवास की पट्टी का कटिंग करना है। तो 5.5 इंच का डबल यहाँ पे 11 इंच होता है। आधा इंच सिलाई मार्जिन का ऐड करते ही 11.5 इंच की इस तरह से पट्टी को कटिंग कर लेना है। इसमें भी हमने पट्टी को कटिंग कर लिया है। अब देखिए यहाँ पे हमें पट्टी को इस तरह से ऊपर की ओर रखते हुए यहाँ पे हम इस तरह से सिलाई लगा लेंगे। अब इस पट्टी को इस तरह से फोल्ड करके दोनों साइड यहाँ पर भी हम सिलाई लगा लेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग कर लेंगे। अब इस पट्टी को इस तरह से पलट लेंगे। अब नीचे की ओर यहाँ पे हमें सिलाई मार्जिन का आधा इंच रखेंगे। एक्स्ट्रा पट्टी को कटिंग कर देंगे। अब इस पट्टी को इस तरह से टू फोल्ड करके बीच में यहाँ पे हम कट लगा लेंगे। शर्ट में भी यहाँ पे हमें बीच में कट लगा लेना है। अब ये दोनों कट हमारे साथ में आए उस तरह से हमें कॉलर जो है अटैच कर लेनी है। देखिए कॉलर को हमें शर्ट की सही साइड से ही लगा लेनी है। देखिए दोनों कट हमारे साथ में आए उसी तरह से हम कॉलर को अटैच करेंगे। इस तरह से अब यहाँ पे जो सिलाई का फैब्रिक है उसको इस तरह से कॉलर के अंदर जाने देंगे
और ऊपर यहाँ पे हम सिलाई लगा लेंगे। देखिए इस तरह से हमारी कॉलर भी अटैच हो गई है। परफेक्ट फिनिशिंग के साथ यहाँ पे हमारी शर्ट की स्टिचिंग कंप्लीट हो गई है। यहाँ पे देखिए हमारी कॉलर भी इस तरह से अटैच हो गई है। अब देखिए यहाँ पे हमें गाज और बटन को भी अटैच कर लेना है। नेक्स्ट वीडियो में मैं यहाँ पे शर्ट में गाज कैसे करते वो भी आपको बताऊंगी। शर्ट में भी यहाँ पे हमें बटन को अटैच कर लेना है। इस तरह से हमारी परफेक्ट फिनिशिंग के साथ शर्ट की स्टिचिंग जो है कंप्लीट हो गई है। आपको मेरी वीडियो यूज़फुल लगी हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग।